नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अजय के पांडे की किताब तुम हो मेरी सर्वश्रेष्ठ पत्नी के बारे में। असल में ये किताब के सारांश की कुछ खास पहलुओं पर हम गौर करेंगे। जी। ये कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि लेखक की अपनी पत्नी भावना के साथ उनकी बिल्कुल सच्ची प्रेम कहानी है। जी। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव इसमें शामिल हैं। हाँ। हमारा इरादा है कि इस कहानी के जो इमोशनल पहलू हैं उनको थोड़ा और गहराई से समझें। जी। मतलब जैसा वृतांत में जिक्र है, कॉलेज का प्यार है, फिर शादी के लिए संघर्ष, एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, हाँ। और फिर अचानक से वो दुखद मोड़ और विदाई। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो असल जिंदगी का तजुर्बा है, ये हमें रिश्तों के बारे में क्या सिखा सकता है, उनकी मजबूती, उनकी जटिलताएं। बिल्कुल। और प्यार का जो एक स्थायी रूप होता है उसके बारे में भी। हाँ, तो ये सिर्फ एक कहानी का जिक्र नहीं है, बल्कि अजय और भावना के जीवन के उन लम्हों को महसूस करने की कोशिश है जो हमें बताते हैं कि प्यार में असल में कितनी ताकत होती है। और कैसे वो मुश्किल हालात में भी जिंदा रहता है ना। बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। कहानी शुरू होती है अजय और भावना के कॉलेज के दिनों से। जी। हमें ये पता चलता है कि अजय स्वभाव से काफी सीधे साधे थे, शायद थोड़े शर्मीले, इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, जबकि भावना वो बिल्कुल उलट थी, खुले विचारों वाली, आत्मविश्वास से भरी हुई। एकदम जिंदा दिल। हाँ, जिंदा दिल, मतलब एकदम अलग पर्सनालिटीज। और देखिए यहीं से बात ना दिलचस्प हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि बिल्कुल विपरीत, एकदम ऑपोजिट नेचर वाले लोग एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। हाँ, ये होता है। शायद अजय को भावना के उस कॉन्फिडेंस में, उस खुलेपन में कुछ ऐसा दिखा जो उनमें नहीं था। हाँ। और हो सकता है भावना को अजय की सादगी में, उनके सीधेपन में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी नजर आई हो। ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं होता, ये एक तरह से बैलेंस ढूंढने जैसा है। हाँ, ये जो फर्क होते हैं ये कभी कभी चुनौती भी बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर समझ होना तो यही एक दूसरे को पूरा करके रिश्ते को एक अलग ही मजबूती दे सकते हैं। सही बात है। यह सोचना भी दिलचस्प है कि शुरू में उनका तालमेल कैसे बैठा होगा। मतलब एक तरफ वो बेबाकी, वो आत्मविश्वास, और दूसरी तरफ वो शांत सा स्वभाव। हाँ। लेकिन जैसा कहानी में आगे पता चलता है, उनका ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। उनके प्यार को मंजूरी आसानी से नहीं मिली। समाज, परिवार, हाँ, खासकर परिवार का दबाव। हाँ, खासकर भावना के परिवार ने अजय को शायद अपनी बेटी के लिए सही मैच नहीं समझा। और ये चीज हमें हमारे समाज की उस सच्चाई के बहुत करीब ले आती है, जहां अक्सर पर्सनल चॉइस पर, आप कह लीजिए, परिवार की या समाज की उम्मीदें हावी हो जाती हैं। सिर्फ पर्सनालिटी का अलग होना ही चैलेंज नहीं था, बल्कि ये जो बाहरी दुनिया का प्रेशर था वो भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल। उनका इस सब के सामने खड़े रहना, अपने प्यार के लिए लगातार कोशिश करते रहना, ये सिर्फ कोई जिद नहीं थी। ये दिखाता है कि उनका आपसी विश्वास कितना गहरा था, उनका कमिटमेंट कितना पक्का था। हाँ, ये बात तो है। सोचिए जरा, जब आपका परिवार, आपका समाज आपके साथ ना हो, तब अपने पार्टनर के साथ खड़े रहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, कितना आपसी भरोसा चाहिए होता है। सही कहा। और ये संघर्ष शायद अनजाने में ही उनके रिश्ते की नींव को और मजबूत कर रहा था। बिल्कुल सही। ये बाहरी चुनौतियां कई बार अंदरूनी रिश्ते को और पक्का कर देती हैं। हाँ, खैर, तो वृतांत बताता है कि काफी लंबे संघर्ष के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनकी शादी हुई। जी। और शादी के बाद की जो उनकी जिंदगी थी वो खुशियों से भरी थी, आपसी समझ थी। ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने थे, एक आइडियल कपल जिसे कहते हैं। हाँ, और ये जो शादी के बाद का दौर है ना, ये उनके रिश्ते के एक और अहम पहलू को दिखाता है। वो है आपसी सहयोग, एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करना। खासकर ये बात सामने आती है कि भावना ने अजय को जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ मीनिंगफुल करने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। अच्छा। ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे की काबिलियत को पहचानना और उसे, क्या कहते हैं, पंख देने में मदद करना है। सही बात है। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जहां दोनों साथी एक दूसरे के सपनों को भी अपना मानते हैं और उन्हें पूरा करने में एक्टिव रोल निभाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक साथी कैसे दूसरे के जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकता है। अजय, जो शायद अपनी सादगी में ही रहते, उन्हें भावना के उस प्रोत्साहन ने, उस एंकरेजमेंट ने कुछ बड़ा सोचने और करने का हौसला दिया होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं है, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ना भी है। ऐसा लगता है उनका रिश्ता आपसी सम्मान और एक दूसरे की ग्रोथ पर बहुत फोकस्ड था। बिल्कुल। और ये प्रेरणा सिर्फ करियर या बाहरी सफलता तक ही नहीं होती, ये एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करने की भी बात है। जब कोई आप पर इतना भरोसा करता है,
आपकी कैपेबिलिटीज को देखता है, तो आप खुद भी अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो है। भावना का अजय की जिंदगी में ये जो असर था, ये उनके रिश्ते की मैच्योरिटी और गहराई को दिखाता है। ये पार्टनरशिप का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है, जहां दो लोग अकेले होने की बजाय साथ होकर ज्यादा मजबूत और बेहतर बनते हैं। तो वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, अपने छोटे बड़े सपने बुन रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बहुत ही दुखद, दिल तोड़ने वाला मोड़। हाँ, भावना गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं, और बीमारी भी ऐसी जो असाध्य थी, तेजी से बढ़ रही थी। और यही कहानी हमें जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई से मिलवाती है। अनिश्चितता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितने भी खुश क्यों ना हो, जिंदगी एक पल में बदल सकती है। बिल्कुल। ये जानना कि जिससे आप इतना प्यार करते हैं, जिसके साथ इतने संघर्षों के बाद आपने अपनी दुनिया बसाई है, वो एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ये किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। वृत्तांत में जिक्र है कि अजय और उनके परिवार ने भावना के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचकर ही दिल दहल जाता है कि उस वक्त अजय पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ में देखना, दूसरी तरफ उम्मीद बनाए रखने की जद्दोजहद करना, वो बेबसी, वो दर्द शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल है। यकीनन। और ये हालत हमें उस गहरे भावनात्मक और मानसिक बोझ का एहसास कराती है, जिससे मरीज के साथ साथ उसके अपने भी गुजरते हैं। हर दरवाजा खटखटाना, हर इलाज आजमाना और फिर भी नतीजे का इंतजार करना, ये एक अंतहीन इम्तिहान जैसा होता है। और आखिरकार, जैसा कि हमें पता है, तमाम कोशिशों के बावजूद भावना को बचाया नहीं जा सका। उनका निधन हो गया। ये सिर्फ एक जिंदगी का अंत नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत प्रेम कहानी का जमीनी तौर पर अधूरा रह जाना भी था। इस नुकसान की, इस क्षति की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। एक ऐसा साथी जिसके लिए आप दुनिया से लड़े, जिसके साथ जीवन का हर पल जिया, उसका इस तरह चले जाना, ये एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिसे भरना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर ले आता है कि इतने बड़े लॉस के बाद, इतने बड़े दुख के बाद इंसान कैसे आगे बढ़ता है? हाँ, उस गहरे सदमे से कैसे निपटता है? क्या वो प्यार जो इतने सालों में बना, इतना मजबूत हुआ, वो उस इंसान के जाने के साथ ही खत्म हो जाता है, या उसका रूप बदल जाता है? अजय की कहानी इस सवाल का एक बहुत ही मार्मिक जवाब देती है। और यहीं पर अजय की कहानी एक, मैं कहूंगा, असाधारण मोड़ लेती है। भावना के जिस्मानी तौर पर चले जाने के बाद भी अजय का उनके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ, बल्कि शायद और गहरा हो गया। हाँ, वो उनकी यादों के सहारे जीने लगे। उनका प्यार वक्त, दूरी और यहां तक कि मौत की सीमाओं को भी पार कर गया। ये सिर्फ याद करना नहीं था, ये उस प्यार को अपनी जिंदगी का आधार बना लेना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्यार सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता। अजय ने अपने इस गहरे दुख को और भावना की यादों को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा दी। उन्होंने अपनी और भावना की प्रेम कहानी को शब्दों में उतारा और किताब लिखी, तुम हो मेरी सर्वश्रेष्ठ पत्नी। अब ये लिखना महज अपनी कहानी कहना नहीं था, ये कई लेवल्स पर काम कर रहा था। एक तरफ ये उनके लिए अपने दुख को समझने, उसे चैनलाइज करने का एक तरीका बना, जिसे हम कथार्सिस कह सकते हैं। हाँ, शायद अपने जज्बातों को कागज पर उतारकर उन्हें कुछ हद तक संभालना आसान हुआ उनके लिए, संभवतः। लेकिन ये उससे भी आगे की बात है। इस किताब के जरिए अजय ने भावना को, उनके प्यार को, उनकी यादों को अमर बना दिया। सही कहा। उन्होंने अपनी जो पर्सनल क्षति थी, उसे एक शेयर्ड एक्सपीरियंस में बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ भावना को एक श्रद्धांजलि दी, बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि सच्चा प्यार कैसा होता है, जो जिंदगी के बाद भी जिंदा रहता है। हाँ, ये लिखना एक तरह से भावना से मिली प्रेरणा का ही एक्सटेंशन था, शायद वही कुछ बड़ा करना जिसका जिक्र हमने पहले किया था, है ना? बिल्कुल। बस एक अप्रत्याशित दुखद रूप में सामने आया। हाँ, और उनका मकसद सिर्फ अपनी कहानी सुनाकर लोगों की हमदर्दी लेना नहीं था। जैसा कि वृत्तांत से पता चलता है, वो लोगों को सच्चे प्यार की ताकत और रिश्तों की अहमियत समझाना चाहते थे। जी। वो बताना चाहते थे कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ हंसना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना भी होता है, चाहे वो साथी जिंदगी में मौजूद हो या सिर्फ यादों में। और इस तरह उनका जो व्यक्तिगत दुख था, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। ये किताब सिर्फ अजय और भावना की कहानी नहीं रही, ये उन सभी के लिए एक उम्मीद बन गई जो प्यार में विश्वास करते हैं या जिन्होंने अपने किसी प्रिय को खोया है। ये हमें सिखाती है कि दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो,
उसे एक पॉजिटिव शक्ति में बदला जा सकता है। यादें बोझ नहीं बल्कि ताकत बन सकती हैं। सही बात है। प्यार मौत से हारता नहीं बल्कि अपना रूप बदल लेता है और एक प्रेरणा बनकर हमेशा साथ रहता है। तो अजय और भावना की सच्ची प्रेम कहानी के संक्षिप्त से विश्लेषण से हमने क्या समझा? हमने कैसे प्यार का सफर देखा जिसमें मासूमियत थी, जुनून था, संघर्ष था, बेहिसाब खुशी थी और फिर असहनीय दुख भी था। लेकिन सबसे बढ़कर हमने प्यार की इस ताकत को देखा जो हर मुश्किल, हर चुनौती, यहाँ तक कि मौत को भी पार कर जाती है। बिल्कुल। इस कहानी का जो मुख्य संदेश निकल कर आता है वो बहुत गहरा है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं बल्कि साथ निभाने में है, चाहे वो जिंदगी में हो या यादों में। बहुत खूबसूरत। ये महज फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं है, ये उस इमोशनल कनेक्शन, उस समर्पण की बात है जो हर हाल में बना रहता है। ये दिखाता है कि रिश्ते जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ कैसे इवॉल्व होते हैं और कैसे यादें भी उस रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। इस कहानी को जानने के बाद किसी रिश्ते में साथ निभाने का असली मतलब क्या है? खासकर तब जब जिंदगी अचानक मुश्किल हो जाती है, अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है, जैसा अजय और भावना के साथ हुआ। हाँ। क्या साथ निभाना सिर्फ अच्छे दिनों में हाथ थामकर चलना है या कुछ और भी है? या फिर मुश्किल वक्त में और यहाँ तक कि किसी के चले जाने के बाद भी उनकी यादों को, उनकी प्रेरणा को और उनके छोड़े हुए प्यार को जिंदा रखना, उसे सम्मान देना, क्या ये भी साथ निभाने का ही एक रूप है? सोचने वाली बात है। हाँ। ये सोचने लायक है कि हमारे जो साझा अनुभव होते हैं, चाहे वो सुखद हों या बहुत दुखद, वो हमारे रिश्तों को किस तरह से डिफाइन करते हैं और उनकी लेगेसी को कैसे आकार देते हैं।